नमस्कार, मैं पूजा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के इकाई छठवें के अंतर्गत जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिनके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। हमने इससे पहले वाले वीडियो में परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रकाशन वर्ष, उनके जो प्रकरण हैं उन्हें, विषय केंद्र को, साथ ही साथ हमने देखा था विषय वस्तु को, जिसमें हमने बताया था कि लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व शाहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अतः अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयास से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। ये जो है परीक्षा गुरु उपन्यास का विषय वस्तु है। हमें ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर उसके बाद हमने देखा था उनके प्रमुख पात्रों को। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको इनके प्रमुख पात्रों के बारे में बता दिया है। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम परीक्षा गुरु के उपन्यासों के साथ साथ उनके अनेक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं उद्देश्य। परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक कल्पित रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय, व्यावसायिक असंगतता, खुशामदी दोस्तों की कटपूर्ण बातों आदि के कारण बिगड़े एवं दिवालिया होने की हद तक पहुँचने एवं अपनी पतिव्रता पत्नी एवं एक सच्चे मित्र का चित्रण किया गया है। जैसे कि इससे पहले ही हमने विषय वस्तु में देखा था कि जो मदन मोहन हैं, उन्हें विरासत में तो बहुत सारा धन मिला था, परंतु कई दोस्तों के संगत में आकर अंग्रेजी सभ्यता का नकल के कारण ये सब उन्हें गंवाना पड़ा था। आगे चल के उनकी पत्नी और सच्चे मित्र का सहयोग मिलता है, जिससे वो इस सब से छुटकारा पाते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास इस उपन्यास को संसारिकता भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने खुद अपने उपन्यास को क्या कहा है? संसारिकता। उसके बाद डॉक्टर गोपाल राय ने परीक्षा गुरु को उपदेश खंड मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर गोपाल राय जी परीक्षा गुरु उपन्यास को गद्य कथा भी कहते हैं। यहाँ पे किसने इस उपन्यास को क्या कहा है, ये बात को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न हमें पेपर में दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 18वीं शती के उत्तरार्ध की यह रचना उपन्यासकार के शब्दों में एक नई चाल की पुस्तक है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि लाला श्रीनिवास दास ने एक नई चाल की पुस्तक किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो परीक्षा गुरु को। ठीक है, अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी का वह उपन्यास है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का क्या माना है? प्रथम उपन्यास माना है। हमें ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है? ठीक है, तो किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाला मदन मोहन
के दरबारियों में प्रमुख थे। उनके दरबारियों में बैठने वाले प्रमुख पात्र भी हम देख लेते हैं। पहला है ब्रजकिशोर मुंशी, दूसरा है चुन्नीलाल, तीसरा है शंभू दयाल, चौथा है बाबू बैजनाथ, पांचवा है पुरुषोत्तम दास, छठवा है हकीम मोहम्मद हुसैन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का घटनास्थल दिल्ली है, जिसमें दिल्ली का सजीव चित्रण मिलता है। हमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि परीक्षा गुरु जो है उसका घटनास्थल कौन सा है, और निम्नलिखित हमें दिया जाएगा तो क्या है, दिल्ली का एक स्थान है। ठीक है। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। हमें ये बात भी यहाँ पे देखो ध्यान में रखना है, यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। ठीक है। यहाँ पे परीक्षा गुरु के जो महत्वपूर्ण सारे मुद्दे हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपको परीक्षा गुरु के जो ये नोट्स है उसका PDF चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।